अस्सलाम वालेकुम। ये नया टॉपिक है कलर्स दैट लेट आवर आइज़ रेस्ट। वो कौन से रंग हैं जो हमारी आँखों को सुकून देते हैं। आवर आइज़ फिजियोलॉजिकली ऑल द टाइम सीक टू डू वन थिंग, दे वांट टू रेस्ट। अभी तो थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हमारी जो आँखें हैं ना, उनको, आँखों को और दिमाग को, बेसिकली जो सारा मैकेनिज़्म है हमारा, जिसमें हम आँख से लेके दिमाग तक लेके जाते हैं। आँख से देखते हैं, दिमाग में उसका डिसाइफर होता है कलर और शक्ल और जो कुछ भी है। ये सारा जो मैकेनिज़्म है ना, इसको रेस्ट पसंद है, यानी इसको सुकून पसंद है, इसको बेचैनी नहीं पसंद, इसको चैन चाहिए। तो फिजियोलॉजिकली जो हमारी आँखें बनी हुई है ना, वो हर वक्त यही कोशिश करती रहती हैं कि किसी तरह जो भी चीज़ें इधर उधर देख रहे हैं, उसमें जितने हज़ारों हंड्रेड्स ऑफ कलर्स नज़र आ रहे हैं, उसमें कोई ना कोई एक तरतीब लाई जाए। जैसे हमारे दिमाग के बारे में भी कहते हैं, हमारे दिमाग को तरतीब पसंद होती है, कन्फ्यूजन नहीं पसंद होती। इसी तरह हमारी आँखों को भी चैन चाहिए होता है, बेचैनी नहीं चाहिए होती। It happens when all the primary colors from the electromagnetic spectrum, red, yellow and blue, can be seen placed close by within a glance. हमारी आंखों को रेस्ट चाहिए, दे वॉन्ट रेस्ट, एंड द रेस्ट हैपन्स जब सुकून आपको यानी चैन आपकी आंखों को तब मिलता है जब जो हमारे तीनों प्राइमरीज हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, ये एक ही नज़र में हमें नज़र आ जाए। यानी हम सामने देख रहे हों, जिसको आप विजन की फील्ड कहते हैं कि सर हिलाए बगैर मैं सामने देख रही हूँ, और मेरे सामने जो भी मुझे नज़र आ रही है तस्वीर, चाहे वो कोई सीनरी हो, चाहे वो ड्राइंग रूम का हिस्सा हो, चाहे वो मेरा वर्क टेबल हो, चाहे वो कोई इश्तिहार हो, चाहे वो कोई एक ऑब्जेक्ट हो, या चाहे कोई फ़ोटोग्राफ हो, उसमें अगर मुझे ये तीनों कलर रेड, येलो एंड ब्लू नज़र आ जाएंगे ना, तो मेरी आँख को पता चलेगा कि सुकून है। मेरी आँख सुकून में आएगी अगर उसको तीनों ये रंग, अच्छा अब ये तीनों रंग क्यों हैं? इसलिए कि ये तीनों बेसिक तरीन रंग हैं। ब्लू किसी 2-3 रंगों से नहीं बना, येलो और रेड ये किसी और रंगों से नहीं बनते, ये बेसिक तरीन रंग है। और समझें कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो कि पूरे धनक के सारे जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जितने भी दुनिया में हमें रंग नज़र आते हैं, वो सारे इन तीनों से ही बनते हैं। तो जब आँख को ऐसी आप चीज़ दिखाएं कि जिसमें तीनों रंग मौजूद हों, तो आपकी आँख जो है वो रेस्ट में आ जाती है। अब इसमें सारे रंग मौजूद हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा रंग है, लेकिन इसमें आपको नीला भी, येलो भी और लाल भी नज़र आ रहा है। तो बेशक एक मज़ेदार सा मिक्सचर है, एक थोड़ा सा हिजानी एक्टिव ये चीज़ है, लेकिन हमारी आँख को जो कुछ चाहिए वो कुछ उसको मिल रहा है। और आँख को क्या चाहिए? आँख को चाहिए कि एक ही तस्वीर में उसको कहीं ना कहीं नीला, कहीं ना कहीं पीला और कहीं ना कहीं लाल नज़र आना चाहिए। इसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो, पिछले क्लास में हमने बताया था कि हमारी बॉडी अल्लाह मैंने बनाई ऐसे हुई है कि उसको सिंक्रोनाइज़ किया हुआ है, उसका मीटर बिठाया हुआ है सनलाइट के साथ, कि जब सनलाइट में हम होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा सुकून में और खुशी में हम होते हैं, और हमारी आँख खुशी में होती है, हमारा दिमाग खुशी में होता है, क्योंकि जो सनलाइट है वो वाइट लाइट है। वाइट लाइट का मतलब है कि उसमें तमाम रंग हैं जितने भी देखे जा सकते हैं। तमाम रंगों का मतलब है कि उसमें नीला, पीला और लाल रंग, जिनसे दुनिया के तमाम रंग बनते हैं और जिससे वाइट लाइट बनती है, वो सब मौजूद हैं। सब रंग इक्वल्स टू वाइट लाइट इक्वल्स टू ऑल थ्री प्राइमरीज। जब ये सब के सब तीनों चीज़ें हमें एक वक्त में मिलेंगी, तो हमारी आँख को सुकून मिलेगा। आँख को चाहिए कि उसको ये रंग मिले, आँख को चाहिए कि पूरी वाइट लाइट मिले। जहाँ आँख को वाइट लाइट के पूरे कंपोनेंट्स नहीं मिलते, यानी वाइट लाइट के जितने भी रंग हैं, उनका जो बेसिक तरीन मिक्सचर है, बेसिक तरीन जो उसका बेस है, नीला, पीला और लाल, वो अगर आँख को मिल जाए तो आँख खुश होती है। और अगर वो आँख को ना मिले देखने में, कोई ऐसी तस्वीर हो जिसमें नीला नहीं है, तो आपकी आँख बेचैन रहेगी, वो कहीं ना कहीं से नीला ढूंढने की कोशिश करेगी। In other words, when they are within the field of vision, the presence of all primary colors in the visual field at the same time brings the eye
टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जब एक विजन ऑफ फील्ड है, विजन ऑफ फील्ड मैंने बताया था कि आप सर ना हिलाएं, सामने देखें, तो आपको लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे तक जो है, जो भी आपको चीज़ नज़र आ रही है, खिड़की सी बड़ी सी, वो आपकी विजन ऑफ फील्ड है। तो जो आपकी विजन ऑफ फील्ड है उसमें सारे प्राइमरी रंग नीला पीला लाल, उसको अगर एक ही वक्त में नीला पीला लाल एक ही वक्त में नज़र आ रहा है, तो जो आपकी आंखें हैं ना, वो बैलेंस में आ जाती हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट में, यानी उसको सही तनासुब मिलता है, सही बैलेंस मिलता है। तब वो कुछ नहीं मांग रही, तो कहीं उसको तलब नहीं होती, कहीं की प्यास नहीं होती, कि वो उसको जो कुछ चाहिए वो उसको अवेलेबल है। कब? जब उसको ऑल प्राइमरी कलर्स एक वक्त में उसको मिलेंगे, जैसे आपको नज़र आ रहा है, नीला पीला लाल आपको एक वक्त में नज़र आ रहा है। ये भी, अब ये बेशक ये जो कॉम्पोजिशंस हैं, ये कॉन्ट्रास्ट्स की कॉम्पोजिशन है, वाइट और ब्लैक, रेड और ब्लू, ये कॉन्ट्रास्ट की हैं, लेकिन ये सारे रंग मिलके, कम से कम ये तीन मिलके वाइट लाइट बनाते हैं। और वाइट लाइट आपकी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। आपकी आँख को अल्लाह मियाँ ने वाइट लाइट के साथ, जैसे कहते हैं वो टच बटन की तरह जोड़ा हुआ है, कि जहाँ वाइट लाइट होगी तो टच बटन बंद हो जाएगा, जहाँ वाइट लाइट नहीं होगी यानी उसमें समझें कि जोड़ नहीं होगा, तो वहाँ वो आपका कनेक्शन नहीं बनता। हमारा आँख की बैलेंस का जोड़ वाइट लाइट से है, और वाइट लाइट किससे बनती है? कम से कम ये तीन प्राइमरी रंग जब इकट्ठे होंगे तो ये मिलके वाइट लाइट बनाएंगे। इसमें भी देखें, पीला, नीला और लाल मौजूद है। अब इसमें अच्छी बात यह है इस सारी चीज़ में कि आँख हमेशा बराबर बराबर नहीं मांगती तीनों रंग। आँख ये नहीं कहती कि पीला, लाल और नीला बराबर बराबर क्वांटिटी में हो। वो कहती है कि तीनों हों ज़रूर, चाहे कोई एक थोड़ी क्वांटिटी में हो, एक ज़्यादा क्वांटिटी में हो, और एक लाल। अब जैसे लाल की सारी जो कैटेगरीज है, ये सारे फ़र्क फ़र्क लाल ही कंसिडर हुए कि लाल सबसे ज़्यादा है इसमें। तो आँख ये नहीं कहती कि बराबर हो, लेकिन वो कहती है हो ज़रूर कहीं ना कहीं। ऑल प्राइमरी कलर्स टुगेदर कैन बी प्रेजेंट एज ब्लू, रेड और एंड येलो। अब ये पेंटिंग है, उसमें तमाम प्राइमरी कलर, इसका मतलब है कि ये सारे रंग लाल, पीला और नीला, नीला, पीला और लाल मिल के वाइट लाइट बना सकते हैं। और वाइट लाइट पूरी फुल है, कॉम्पोजिशन बिल्कुल ऐसी समझें कि जैसे कि जिसको कहते हैं ना बैलेंस्ड मील आपका क्या होता है, कि उसमें सब्जियां भी हों, उसमें गोश्त भी हो, उसमें नट्स भी हों, उसमें थोड़ा सा तेल भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, कि जब ये सारी चीज़ें मिल के एक जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स का मिक्स जो आपको डेली जो चाहिए होता है, वो अगर आपको मिल जाए तो आपकी आपकी जिस्म हेल्दी रहता है, आपकी जिस्म की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती हैं अगर आपका बैलेंस्ड मील हो जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हो। इसी तरह आँख का बैलेंस्ड मील समझें ये है कि जिसमें तीन प्राइमरीज़ हों, तो वो आपकी आँख का बैलेंस है, आपकी आँख को कोई कमी महसूस नहीं होगी। आँख को कमी नहीं महसूस होगी तो आपके दिमाग पे, आँख पे प्रेशर नहीं होगा। अब इस पेंटिंग में ये तीनों रंग मौजूद हैं, but also as secondary colors, because in three secondary colors, orange, purple, green, all primary colors are already present. अच्छा, अच्छी बात यह है कि आँख कहती है कि मुझे पीला, नीला और लाल चाहिए इकट्ठा एक ही सीन में, लेकिन आँख उस चीज़ पे भी खुश हो जाती है जब आप सेकेंडरी कलर यानी ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज, ये तीनों भी अगर हों, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल भी हों, और नीला पीला लाल ना भी हो, सिर्फ ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज भी हो, तो भी आँख को फुल बैलेंस मिल जाता है, क्योंकि पर्पल में और ग्रीन में नीला है यानी मौजूद है, बेशक वो मिक्स हुआ हुआ है लेकिन नीला मौजूद है। नीला यहाँ भी है, यहाँ भी है, पीला इसमें भी है और ऑरेंज में भी है, सॉरी, पीला ऑरेंज में भी है और ग्रीन में भी है, और लाल ऑरेंज में भी है और पर्पल में भी है। इसका मतलब है कि अगर तीन सेकेंडरी कलर्स भी हों, एक, दो, तीन सेकेंडरी कलर्स भी हों, तो उसमें ऑटोमेटिकली तीन प्राइमरी कलर्स भी मौजूद होते हैं। ये और ये जो तीन प्राइमरी हैं वो तीन सेकेंडरी में भी होते हैं। तो भी उसको सीन को कंप्लीट ही समझें कि अगर सिर्फ तीन सेकेंडरी भी हों, सिर्फ ये भी हों एक पिक्चर में, तो भी आपकी चीज़ कंप्लीट है, क्योंकि तीनों प्राइमरी जिसमें है, इसका मतलब है ये मिलकर भी वाइट लाइट बना सकते हैं। तो इसलिए ये भी गुड इनफ है, ये कॉम्पोजिशन भी गुड इनफ है, क्योंकि इसमें बेशक प्योर रेड,
प्योर ब्लू प्योर येलो भी है, लेकिन उसमें बाकी प्राइमरीज सेकेंडरीज भी हैं, तो ये भी ठीक है। ये तस्वीर भी ठीक है इसलिए कि इसमें लाल भी है, यहाँ नीला भी है और यहाँ पीला भी है। बेशक पीला यहाँ पे भी है, लेकिन इस पूरी पिक्चर में, क्योंकि आँख को चाहिए कि जी पूरी पिक्चर जो भी आप दिखा रहे हैं, पूरी पिक्चर जो भी आप दिखा रहे हैं उसमें नीला लाजमी होना चाहिए कहीं ना कहीं, पीला लाजमी होना चाहिए कहीं ना कहीं, और लाल लाजमी होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो जितना भी नीला पीला लाल इसमें है, इसलिए इस कंप्लीट पे भी इस कंप्लीट पिक्चर पे भी आपकी आंख सुकून में होगी, आपकी आंख को कोई कमी नहीं महसूस हो रही। इस पिक्चर में भी आपकी आंख को कोई कमी महसूस नहीं हो रही। अच्छा, इस चीज़ के बारे में हम इतने ट्रेंड नहीं है, इसलिए अगर हम इसको ये देखें ना कि आपके दिमाग में, आँख में जिन सिस्टम से हमारी ये मशीन चलती है, ज़रूरी नहीं कि वो सारे हमें पता हों, कि हमें कॉन्शियसली हमें पता हो, लेकिन हमारी आँखें जब थकती हैं, हमारा जिस्म जब थकता है, हमारे जब सर दर्द होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे वो जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं हमारे, जैसे आँख का देखने का, विजन का सिस्टम है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस की हमें समझ नहीं होती। लेकिन यही बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, यही स्ट्रेस, यही वो वजह होती है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्ट्रेस में आता है। ये पिक्चर कंप्लीट है क्योंकि इसमें लाल मौजूद है और इसमें पीला और नीला दोनों ग्रीन के अंदर मौजूद है, इसलिए आपकी आंख को कोई मसला नहीं, आपकी आंख रेस्ट में, आपका दिमाग सुकून में। यहाँ भी ऐसे ही है, पीला, नीला और सुर्खी के ये शेड्स, ये सुर्खी के जो शेड्स हैं इसमें आपका रेड मौजूद है, आपका ब्लू प्योरेस्ट इधर भी है लेकिन ब्लू ग्रीन में भी है, आपका येलो भी यहाँ मौजूद है, आपका येलो प्योर येलो में भी मौजूद है और ग्रीन में भी मौजूद है। इसका मतलब है कि तीनों कलर्स इसमें मौजूद हैं, तो आपकी आँख जो है वो रेस्ट में है। सिमिलरली ऑल टर्शरीज कैन डू द सेम जॉब। टर्शरी एक प्राइमरी होते हैं नीला पीला लाल, उसके बाद सेकेंडरी होते हैं ऑरेंज पर्पल और ग्रीन, उसके बाद टर्शरी होते हैं जो कि दो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी ऑरेंज और रेड को मिला के जो बनेगा दरमियान का कलर, उसको आप टर्शरी कहेंगे, यानी थर्ड लेवल के कलर। तो अगर थर्ड लेवल के भी कलर सारे मौजूद हैं तो भी वही बात है, क्योंकि थर्ड लेवल के कलर्स में भी तीनों प्राइमरीज मौजूद हैं। मसलन अब ये थर्ड लेवल के कलर हैं, अगर थर्ड लेवल के कलर्स भी हों तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब जैसे अगर ये है, अगर ये तीन भी मौजूद हों तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें पीला भी है, इसमें थोड़ा सा लाल भी है, इसमें नीला भी है, इसमें लाल भी है, इसमें लाल भी है और थोड़ा येलो भी है। इसका मतलब है कि जो तीनों प्राइमरीज थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर मौजूद है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे भी अगर ये तीन टर्शरीज भी होंगे ना तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें नीला है, इसमें भी नीला है, इसमें पीला है और इसमें भी पीला है, और इसमें भी थोड़ा सा लाल मौजूद है, क्योंकि ये ऑरेंज से ज़रा करीब है कि लाली हल्की सी इसमें मौजूद है, इसलिए ये तीन भी ठीक है। This may seem like a strange phenomena, but our brain wants to have a sense of completeness and balance, which all wavelengths together provide at the best. शायद आप में से कुछ लोगों को अजीब लगेगा कि अजीब सी बात है, लेकिन हमारे दिमाग को जो है ना एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस चाहिए और बैलेंस। जैसे ये बात मैंने पहले भी कही है, मैं दोबारा दोबारा से रिपीट करती हूँ कि हमारा दिमाग भी शेप्स के लिहाज से, दिमाग को तरतीब पसंद होती है, चाहे वो रंगों की तरतीब हो, चाहे वो चीज़ें जिस तरह रखी हुई हैं उनकी तरतीब हो, चाहे वो आगे पीछे की तरतीब हो, लेकिन दिमाग ने चूँकि बहुत सारी चीज़ें देखनी है, इसलिए वो ये नहीं चाहता कि हर वक्त वो बिज़ी रहे। वो कहता है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे एकदम से समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, मुझे सिस्टम समझ आ गया, आई एम फाइन। इसी तरह रंगों के भी बात है कि रंगों में भी दिमाग को कंप्लीटनेस पसंद होती है। दिमाग को कंप्लीटनेस रंगों के मामले में इसलिए पसंद होती है क्योंकि दिमाग का कसूर नहीं, अल्लाह मियाँ ने ऐसे बनाया हुआ है। अल्लाह मियाँ ने कहा है कि जहाँ तमाम वेवलेंथ्स इकट्ठी मिलेंगी ना, और तमाम वेवलेंथ सिर्फ वहाँ इकट्ठी मिलेंगी जहाँ वाइट लाइट होगी, तमाम वेवलेंथ जहाँ इकट्ठी मिलेंगी तो आपका दिमाग जो है ना वो कंप्लीट फील करेगा और बैलेंस फील करेगा। बात फिर वहीं पे आती है, तमाम वेवलेंथ तब होती हैं, कब होती हैं? जब वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट का मतलब है कि वो वाइट लाइट जो इधर वाइट लाइट निकल रही है, वो वाइट लाइट जिसमें तमाम हमारे विजुअल स्पेक्ट्रम के तमाम रंग मौजूद हैं, क्योंकि तमाम रंग मिल के वाइट लाइट बनाते हैं। तमाम रंग अगर नहीं होंगे तो मिलके वाइट लाइट नहीं बनेगी, कोई और रंग की लाइट बनेगी।
और वाइट का मतलब है सारे रंग, सारे रंग का मतलब है कि उसमें 3 प्राइमरीज ज़रूर हैं, क्योंकि दुनिया के सारे रंग 3 प्राइमरीज को मिलकर बनाते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ भी वाइट लाइट होगी, जहाँ भी तीनों प्राइमरीज होंगे, जहाँ भी तीनों सेकेंडरीज होंगे, यहाँ जहाँ सारे टर्शरीज होंगे, वहाँ आपकी लाइट कंप्लीट होगी, वाइट होगी, और आपका दिमाग जो है उसको कंप्लीटनेस की सेंस होगी। इसी वजह से कभी कभी आप कहते हैं जो पीली बल्ब की लाइट है उसमें तबीयत ख़राब होती है। वो इसलिए ख़राब होती है क्योंकि अगर आप बहुत देर तक इंडोर 2-4 दिन तक इकट्ठे इंडोर ही रहें, किसी वजह से भी कोई आप प्रोजेक्ट पे काम करें, कुछ और काम हो रहे हैं, बीमार हैं, आप कमरे में बंद हैं और आपके कमरे में ट्यूबलाइट नहीं है लेकिन कोई पीले रंग का या दूसरे रंग की रोशनी है, तो चूंकि आपको वाइट लाइट नहीं मिल रही होती, यानी सनलाइट आपको नहीं मिल रही होती या ट्यूबलाइट नहीं मिल रही होती, तो आप कंप्लीट नहीं फील करते। आपका दिमाग हर वक्त प्यासा रहता है, आपकी आंखें हमेशा आउट ऑफ बैलेंस रहती हैं, तो उस वजह से भी आपकी तबीयत की ख़राबी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली आपको बता रहा होता है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, कि कुछ कमी है। तो बिल्कुल यही समझे कि जैसे विटामिन डी की, विटामिन ए की कमी की वजह से बॉडी बीमार होती है, उसी तरह वाइट लाइट की कमी की वजह से चूंकि बॉडी कंप्लीट नहीं होती, दिमाग कंप्लीट नहीं होता, इसलिए दिमाग बीमार होता है। Although primaries can be present in any form together, the best tranquil, balanced, and soothing feeling for the brain is created when many tertiaries or muted color are combined instead of all primaries. अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है। आपको पता है कि जो टर्शरी हैं उनमें भी तीनों रंग मौजूद हैं, इस तरह प्राइमरीज में भी है, लेकिन प्राइमरीज जो है नीला पीला लाल, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, चूंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट होते हैं, नीला पीला लाल कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए दिमाग को तो तीनों रंग मिल गए, पूरी वाइट लाइट मिल गई, लेकिन आपकी आंख में थोड़ा सा एक सर्टन जो है ना वो प्ले चलता रहता है कि वो कॉन्ट्रास्ट की वजह से आंख को मूवमेंट रहती है। आंख को रंग भी सारे चाहिए, ये आंख की बड़ी एक तलब है कि आंख को तीनों प्राइमरीज भी चाहिए, लेकिन आंख को ज़्यादा पसंद ये कि तीनों प्राइमरीज ज़रा ढके छुपे हों, यानी टर्शरी कलर्स में। इसी तरह ये चलें बहुत पीछे चल के एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है। अब इसमें तीनों है, आंख के लिए पूरी वाइट लाइट मौजूद है, लेकिन चूंकि ये कॉन्ट्रास्ट हैं, बड़े शदीद किस्म के कॉन्ट्रास्ट हैं, इसलिए एक और लेवल पे थोड़ी सी ना मतलब समझे कि फासला ज़्यादा है, इसलिए आँख को थोड़ी-सी बेचैनी इसमें तब रहती है कि जब 2 कॉन्ट्रास्ट इकट्ठे हों। अगर आप उन कॉन्ट्रास्ट को कम कर दें, जैसे अब यहाँ निस्बतन कॉन्ट्रास्ट कम है क्योंकि काम साथ-साथ के हैं, जैसे अब ये साथ-साथ का है, ये कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन ये भी साथ-साथ का है, कि जब थोड़े रंग साथ-साथ के हों, थोड़े रंग कॉन्ट्रास्ट के हों, कॉन्ट्रास्ट जितना कम होगा, अब जैसे अभी देखें, अब यहाँ भी कंट्रास्ट है, शदीद ग्रीन है, शदीद रेड है, लेकिन रेड की तेज़ तरीन टोन नहीं है और ग्रीन की तेज़ तरीन टोन नहीं है, इसलिए ये समझें कि इस लाल में येलो है, इस ग्रीन में भी येलो है, तो ये थोड़ी सी इसमें कॉमन ग्राउंड है, थोड़ी सी कॉमन कॉमन चीज़ है कि इसमें भी थोड़ा सा येलो, इसमें भी थोड़ा सा येलो है, तो ये इसमें थोड़ी सी जो सिस्टरहुड बन जाती है कि थोड़ी कॉमन चीज़ है। इसी तरह इसमें भी हल्का सा नीला है, यहाँ देखिए नीला हार्ट है, और इसमें भी नीला है, इस वजह से भी थोड़ा सा करीब करीब का हो गया। यानी अगर बहुत मुखालिफ वाले कॉन्ट्रास्ट नहीं होते, ज़रा करीब वाले कॉन्ट्रास्ट होते हैं, तो आँख को ज़्यादा पसंद आता है, आँख की जो आँख जो चलती रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसमें भी थोड़ा सा ऐसे ही है। अब इनमें भी जैसे मैंने बताया कि ये भी टर्शरी कलर्स हैं, आँख को ये ज़्यादा पसंद होता है कि 3 टर्शरीज़ आ जाएँ, 3 टर्शरीज़ आ जाएँ, लेकिन कोशिश लेकिन आपको ये ज़्यादा पसंद नहीं होता कि कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट पेश किए जाएँ। तो ये देख लेते हैं कि जो अब होता क्या है कि 3 फुल कॉन्ट्रास्ट यानी 3 प्राइमरीज़ रखे होंगे या 3 टर्शीज़ रखे होंगे, दोनों में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि टर्शरीज़ वाला जो है ना, वो सबसे ज़्यादा पुरसुकून, सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड और सबसे ज़्यादा सूदिंग होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है आपस में। अब इन दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन अगर मैं इन दोनों में फ़र्क थोड़ा कम कर दूँ या इसको थोड़ा डार्क कर दूँ या इसको थोड़ा हल्का कर दूँ, तो ये थोड़ा-थोड़ा करीब आ जाएगा। तो एकदम जिस तरह ये उछल के बाहर आ रहा है, यानी थोड़ा-सा मुकाबलेबाज़ी हो रही है, ये मुकाबलेबाज़ी नहीं होगी, ठीक? इसीलिए चूँकि
हमें टर्शरी ज़्यादा मौजूद होने ज़्यादा आँख को पसंद है। इसीलिए जो अर्दी पैलेट है, जो ज़मीनी रंग है कि जो अर्थ से, मिट्टी से लिए जाते हैं, जिसको अर्थी पैलेट कहते हैं, अर्थ कलर्स कहते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सूदिंग कलर्स, जिनको हम सूफियाना कलर भी कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ज़रा थोड़े से मटियाले रंग हैं। इसीलिए जो मटियाली पैलेट होती है ना, कि मटियाली ग्रुप ऑफ कलर्स होता है ना, उसको आँख सबसे ज़्यादा सूदिंग पाती है, क्योंकि उसमें देखें, इसमें इस पैलेट में तीनों प्राइमरीज़ हैं। ब्राउन में इसमें येलो भी है, रेड भी है, इसमें नीला भी है, इसमें तो लाल है ही है, इसमें भी तीनों मिक्स हैं कि इसमें लाल भी है, इसमें स्लाइट नीला भी होगा और इसमें पीला भी है। ये इस कलर में तीनों। तो जब तीनों प्राइमरीज मौजूद हैं लेकिन वो अपनी टर्शरी शक्ल में हैं, तो आपकी आँख को ये जो अर्दी पैलेट है ना, ये ज़्यादा पुरसकून लगती है, क्योंकि इसमें एक तीर में दो शिकार हो जाते हैं कि कॉन्ट्रास्ट से भी जान छूट जाती है, लेकिन तमाम के तमाम रोशनी के तमाम कलर्स भी मौजूद होते हैं। मसलन ये देखें, अब ये आप इसमें थोड़े करीब करीब के हैं, और ये करीब करीब के इसलिए हैं क्योंकि ये टर्शरी हैं। टर्शरी का मतलब होता है कि टर्शरी ऐसा कलर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है। तो एक सीधी सी बात है कि इसमें भी ब्राउन की फैमिली है, इसमें भी ब्राउन की फैमिली, इसमें भी हल्का सा ब्राउन है। अब ये दोनों ज़्यादा करीब के हैं, तो ये समझे कि थोड़े से ये करीब करीब के नेबर्स हो जाते हैं। इस वजह से आपकी आँख को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलता, और इस वजह से वो सारों को देखती ज़रूर है, सबको देखती है और बड़े खुश होकर आँख देखती है, क्योंकि इसमें तमाम रोशनी के कलर मौजूद हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट की एब्सेंस की वजह से आँख को ज़्यादा सुकून होता है। As the palette changes from all primaries to earthy tertiaries, the eye gets more rest. फॉर्मूला था कि जी 3 प्राइमरी ज़रूर होने चाहिए ताकि आँख को वाइट रोशनी मिल सके, लेकिन उसी वाइट रोशनी को आप प्राइमरी से लेके जब टर्शरी की तरफ लेके जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आँख को ना थोड़ा सा ज़्यादा चैन मिलना शुरू हो जाता है। तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये लैंडस्केप है जिसमें 3 प्राइमरी हैं, पीला, नीला, लाल, लेकिन ये काफ़ी उछलते हुए रंग है, जिसको आप उछलते हुए कहते हो ना, कि दोनों में जब कॉन्ट्रास्ट होगा तो हर रंग अपनी आइडेंटिटी, हर रंग खालिस है। ये रंग कहता है जी मुझ में तो नीला है ही नहीं, मैं तो अलग हूँ। पीला कहता है मेरे में तो ना लाल है ना नीला है, मैं बिल्कुल आइडेंटिफाई अलग कर रहा हूँ। तो जब तीनों रंग बिल्कुल अलग अलग होंगे, तो इन तीनों की अलग अलग पहचान बहुत ज़ोर से बड़ी प्रेजेंस में होगी। बिल्कुल ऐसी बात है कि 3 बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के जो गुलकार या बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जब बजना शुरू हो जाएँ इकट्ठे, तो वो शोर लगता है। वो शोर इसलिए लगता है क्योंकि तीनों फुल अटेंशन मांगते हैं। पीला फुल अटेंशन मांग रहा है, लाल फुल अटेंशन मांग रहा है, नीला फुल अटेंशन मांग रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये अर्दी टोन में यानी टर्शरीज की तरफ जाएंगे, तो पीला कहेगा अच्छा मैं यहाँ भी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ भी हूँ, शायद थोड़ा सा यहाँ भी हूँ। तो यानी समझे कि पीला बिखर के सारी तस्वीर में थोड़ा थोड़ा चला जाता है। इस तरह लाल भी बिखर के थोड़ा थोड़ा जगह जगह पे चला जाएगा, नीला भी बिखर के थोड़ा थोड़ा चला जाएगा। तो समझे कि एक एक जगह पे इंटेंसली अपनी प्रेजेंस शो करने के बजाय वो जब बिखर के सारे टर्शरीज में बट जाता है, तो उसकी क्वांटिटी तस्वीर में वही रहती है, लेकिन वो फुल अटेंशन चीख चीख के मांगता नहीं, और आपकी आंख को सुकून मिलता है। जैसे ऐसे ही है कि जैसे आपकी आंख को ज़ोर ज़ोर से कोई आवाज़ें देख रहा हो, मुझे देखो मुझे देखो, तो आपकी आंख को उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कहेगा अच्छा मैं मुझे देखो लेकिन मैं सब में बराबर हूँ, तो आपकी आंख को एक थोड़ा सा सुकून आता है, उसको ज़ोर ज़ोर से कोई चीख चीख के बुला नहीं रहा होता। तो ये ज़रा देखते हैं कि अगर इन प्राइमरीज को आहिस्ता आहिस्ता आप टर्शरीज में चेंज करें तो आपकी आंख पे क्या असर होता है। अब ये सेकेंडरी में आ गए, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी में आ गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता टर्शरीज में और सेकेंडरी में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि लाल बिखर गया है, यहाँ भी है, थोड़ा सा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। पीछे चलते हैं। सबसे पहले लाल बखेरा उसने, यहाँ भी है, हल्का सा यहाँ भी है, 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 इसमें भी है और पर्पल में भी है। इस तरह पीला भी बिखर गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इन सब टोन्स में पीला हल्का सा मौजूद है, इसका मतलब पीला भी बिखर गया। तो ये जब रंग को बिखेर देते हैं आप, तो फिर वो रंग एक जगह पे खड़े होकर चीखें नहीं मार रहा होता, वो सब जगहों पे एक हार्मनी से एक ही जैसी आवाज़ निकाल रहा होता है। और आपकी आंख को मिल भी जाते हैं तीनों रंग, लेकिन
उसको फुल किसी एक चीज़ पे अटेंशन ही पे करनी पड़ती है। इसमें भी यही हुआ कि रंग सारे पैलेट पे बिखेर दिए उसने। ये देखें, ये मज़ीद अब टर्शरी की तरफ जा रहा है। अब ये प्योरली टर्शरी कलर्स की तरफ जाना शुरू हो गया कि ये वो कलर्स हैं, ये वो ऑरेंज है जो प्योर ऑरेंज और येलो को मिला के बना, यानी ये टर्शरी है। ये भी ग्रीन ऐसा है कि जो प्योर ग्रीन और येलो को मिला के बना है, तो ये भी टर्शरी है। तो अब ये प्योरली टर्शरीज में चले गए। ये देखें, अब ये सबसे पुरसुकून है। क्यों? ये इसकी कहीं से भी कहीं से भी उठा लें, उधर येलो भी होगा, रेड भी होगा और ब्लू भी होगा। तो ये बिल्कुल इस चीज़ की एग्जांपल है कि आप चलें दोबारा से देखते हैं। प्योर आइडेंटिफाइबल उछलते हुए रंगों को आप डिवाइड करें टर्चरीज में, तो आपकी आंख को सुकून मिलेगा। अब सिर्फ आप ये देखें आपकी आंख को सुकून मिलता है कि नहीं मिलता। सिर्फ दो जगह आपकी आंख को सुकून ज़रा डिस्टर्ब हुआ होगा कि जहाँ ये था, क्योंकि इसमें एक ख़ास रंग यानी लाल थोड़ा ज़्यादा था, और एक और जगह यहाँ यहाँ जब अभी भी थोड़े से खालिस रंग मौजूद हैं, खालिस पीला, खालिस नीला और खालिस रेड और खालिस नीला। जहाँ ये खालिस रंग मौजूद हैं यहाँ फिर भी ये अटेंशन मांगते हैं, लेकिन जहाँ ये बिल्कुल म्यूटेड हो जाते हैं वहाँ अलहदा से अटेंशन ही मांगते हैं। थैंक यू।